नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ जे.एन.के। ठीक है, जे.एन.के का ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज और करेंगे इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ठीक है। और हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम के चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू बिना वक्त को हुए। लेट्स गो दोस्तों। So here our first question is the coldest month in Kashmir is locally termed as, ठीक है, यानी कि कश्मीर में जो सबसे ठंडा महीना होता है कश्मीर में, उसे अपनी लोकल भाषा में से क्या कहकर बोला जाता है? क्या उसे कोट कुशु कहा जाता है, चिलन कलां कहा जाता है, अबरास है, टुंगर कहा जाता है, या फिर आलमगीर कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कला कहा जाता है चिलन कलां, ठीक है। चिलन कलां उसे कहा जाता है जो सबसे ठंडा महीना होता है कश्मीर में, ठीक है। उसे अपनी लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? चिलन कलां कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पीरियड ऑफ चिल्लन कला, पीछे वाला है दोस्तों क्वेश्चन क्या है? चिल्लन कला जो जनवरी का सबसे ठंडा महीना होता है वो कितने लंबे समय के लिए होता है, ठीक है? कितना लंबा होता है, कितने दिनों का वो चिल्लन कला माना जाता है, ठीक है? क्या वो 30 दिन का, 35 दिन का, 40 या 45 डेज का? तो दोस्तों वो माना जाता है 40 डेज का। कितने डेज का माना जाता है? 40 डेज का वो माना जाता है। चिल्लन कला का जो महीना होता है, ठीक है, उसे माना जाता है 40 डेज का, ठीक है। और कब से लेके कब तक होता है? ये होता है 21 दिसंबर से लेके 31 जैन तक, ठीक है। अभी ये महीना चल रहा है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं जनवरी में तो ये अभी महीना चल रहा है जनवरी, ठीक है। तो चिल्ड्रन कला का महीना भी चल रहा है कश्मीर में, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जे.एन.के, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मक्की की पैदावार करने वाली जम्मू कश्मीर की कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? क्या वो रियासी है, उधमपुर है, कठुआ है, या फिर पुंछ है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है क्या है? वो है हमारा दोस्तों उधमपुर, ठीक है। उधमपुर सबसे ज़्यादा मक्की की पैदावार करता है डिस्ट्रिक्ट के मामले में, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ जो रियासी है, रियासी में एक बड़ा फेमस फोर्ट है जिसका नाम है भीमगढ़ फोर्ट। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो भीमगढ़ फोर्ट है वो कहाँ पे है? रियासी में है। यहाँ पे जहाँ फिर आपको ऐसे ही पूछा जाता है कि रियासी में कौन सा फोर्ट है, तो आपने बताना है कि वो कौन सा है? भीमगढ़ फोर्ट है, ठीक है। और ये भीमगढ़ फोर्ट है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी याद रखना दोस्तों, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये भी बनाया गया था महाराजा ऋषिपाल जी के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। ऋषिपाल रायना के द्वारा ये बनाया गया था, याद रखना ये भी। सो हेयर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75% ऑफ सैफरॉन इज ग्राउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो 75% जो सैफरॉन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उगता है, ठीक है? क्या वो डोडा में, पुलवामा में, बारामूला में, या रामबन में? तो दोस्तों वो उगता है पुलवामा में, ठीक है। पुलवामा में 75% क्या होता है? उगता है, सैफरॉन उगता है, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी मिट्टी में उगता है? ये उगता है केरावा मिट्टी में ये उगता है, बेस्ट होती है उसके लिए, ठीक है, पैदावार के लिए केरावा सॉइल, ठीक है, याद रखना ये भी, ठीक है दोस्तों। और इसकी अभी हाल ही में जब यूटी बनी थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर, तो डॉक्यूमेंटेशन जीए का टैग मिला था किसको? जीए का टैग मिला था किसको? सैफरॉन को, ठीक है। सैफरॉन को जीए का टैग मिला था। और इससे किससे संबंधित किया जाता है? 635 से इसको इंडिकेट किया जाता है। इंडिकेशन नंबर जो इसका है वो है 635, इसका इंडिकेशन नंबर, याद रखना इसको दोस्तों। आपको पूछ सकते हैं कि इंडिकेशन नंबर ऑफ सैफरॉन क्या है, तो आपने बोलना 635, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगे फर्श इज द लोकल नेम ऑफ, ठीक है, यानी कि किसे संगे फर्श के नाम से जाना जाता है? लोकल नेम है संगे फर्श, लेकिन ओरिजिनली किसे संगे फर्श के नाम से जाना जाता है वो आपको पूछा गया। क्या वो लाइमस्टोन है, जिप्सम है, मार्बल है, या फिर स्लेट है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है स्लेट। स्लेट को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? संग ए फर्श, ठीक है, याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन जे.एन.के वाज इस्टेब्लिश्ड इन, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कब स्थापना उसकी की गई थी? क्या 1980 में, 1985 में, 1990 में, या 1999 में, ठीक है? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1990 में, ठीक है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मुजफ्फराबाद इज़ द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ विच टू रिवर्स, ठीक है। जो मुजफ्फराबाद जो सिटी है, ठीक है, श्रीनगर में, वो कौन सी दो रिवर को उनका कन्फ्लुएंस पॉइंट जुड़ता है, मतलब वो कहाँ आके मिलती हैं, ठीक है। जो मुजफ्फराबाद में आके दो नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। क्या वो कृष्ण गंगा एंड झेलम है, इंडस एंड चिनाब है, झेलम एंड चिनाब है, या झेलम एंड इंडस है। तो दोस्तों जो मुजफ्फराबाद में आके मिलती है एक पॉइंट पे आके, तो वो दोस्तों कौन कौन सी है, कृष्ण गंगा एंड झेलम। याद रखना दोस्तों ये भी, कृष्ण गंगा एंड झेलम वहाँ पे मिलती है मुजफ्फराबाद में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। कि इनमें से कौन सा है जो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्या वो लद्दाख रेंज है, जंसिकार रेंज है, पीर पंजल रेंज है, या फिर नन्ना नदी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो इनमें से पार्ट नहीं है ग्रेटर हिमालय का दोस्तों वो है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर पंजाल रेंज हमारी ग्रेटर हिमालय की हिस्सा नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एकर्स ऑफ लैंड इज अंडर सैफरॉन कल्टीवेशन, ठीक है। जो सैफरॉन की जो खेती होती है, जो कल्टीवेट होता है, कितने प्रतिशत मतलब लैंड में उसकी खेती की जाती है, ठीक है। 5000 एकड़, 6000 एकड़, 3000 एकड़ या 1000 एकड़। तो जो टोटल जो कल्टीवेशन के एरिया आता है, ठीक है, लैंड आती है वो कितनी है, वो 3000 एकड़, ठीक है। 3000 एकड़ में इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज नॉट फाउंड इन JNK, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा जो वृक्ष है वो नहीं पाया जाता है। क्या वो टीक है, शीशम है, मुहावा या जामुन है, ठीक है। शीशम तो आपको सबको पता होगा, ये तो पाया जाता है। जामुन भी आपको सबका पता होगा, जम्मू में तो होता ही है ये, ठीक है। और मुहावा भी हमारा होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो रहा क्या हमारा टीक है, जो ये हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता ट्री, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ रिवर चिनाब इन JNK। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। लेंथ जो चिनाब रिवर है जम्मू कश्मीर में, उसकी टोटल लंबाई कितनी है। क्या उसकी 960 है, 1180, 812 या 690 है, ठीक है। तो दोस्तों उसकी टोटल जो लंबाई है वो दोस्तों है 960 किलोमीटर टोटल, ठीक है। याद रखना दोस्तों इसको। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रियासी सब डिवीज़न हैज़ ए क्वालिटी ऑफ कोल। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रियासी डिवीज़न है, ठीक है, जो रियासी का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें कौन सी क्वालिटी का जो कोयला है वो मिलता है, ठीक है। यानी कि कौन सी क्वालिटी का कोल मिलता है वहाँ पे, ठीक है। क्या वो पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, या बाइटोमिनस है, ठीक है, बाइट्यूमिनस, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है कि जो कौन सी क्वालिटी का जो कोल मिलता है जम्मू के इधर रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रियासी डिवीज़न में, तो वो मिलता है दोस्तों एंथ्रासाइट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एंथ्रासाइट, ठीक है। याद रखना दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। सो हियर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामबन डिस्ट्रिक्ट हैज़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK, ठीक है। जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में से निकली हुई है, ठीक है। तो क्या वो बारामूला से है, कुपवाड़ा से है, डोडा से है, या उधमपुर से है। तो जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों हमारी, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से निकली है, वो निकली है हमारी दोस्तों डोडा डिस्ट्रिक्ट से। डोडा डिस्ट्रिक्ट से ये अलग हुई है, ठीक है, रामबन डिस्ट्रिक्ट। फिर इसको बनाया गया, ठीक है। कब बनाया गया, 1 अप्रैल 2007 को इसको बनाया गया अलग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नाउन एज द लैंड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। कौन से ज़िले को द लैंड ऑफ स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है क्या वो बड़गांव है, पुंछ है, डोडा है, या पुलवामा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बड़गांव, ठीक है। बड़गांव को द लैंड ऑफ द स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं द लैंड ऑफ द स्प्रिंग के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। मिड ऑफ फ्लावर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल इन JNK, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किस नदी का है, ठीक है। क्या वो चिनाब है, झेलम है, रावी है, या इंडस है। तो दोस्तों हाईएस्ट पोटेंशियल वाली जो नदी है जम्मू कश्मीर में दोस्तों वो है हमारी चिनाब रिवर, ठीक है। चिनाब रिवर, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चिनाब रिवर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड हमारे टेलीग्राम को
जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।